सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आपको मेरा दिल से नमस्कार और ढेर सारा प्यार। आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी मैसेज भी मेरे पास आए कि कहाँ गायब हो गए आप। बट सच बताऊँ दोस्तों, काफ़ी पर्सनल कामों में बिजी था, उलझा हुआ था, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो। बट और देखो ना, इधर काफ़ी चीज़ें बदल गई, बट कुछ चीज़ें नहीं बदली। जैसे मेरे पास टेलीग्राम में मैसेज आना कि सर मेरा लॉस हो गया, मेरा लोन हो गया, और इस गैम्बलिंग के ट्रैप में लोगों का फंसना, ये चीज़ें नहीं बदल पा रही हैं। सो हाँ गाइस, आज मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, और शायद एक स्टोरी सुनाऊंगा। शायद उस स्टोरी से आप रिलेट कर पाओ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग समझना नहीं चाहते या समझ नहीं रहे। मैं स्टार्टिंग से काफ़ी वीडियो डाली और उनको मैंने बताया कि क्यों इंडस्ट्री ये आपके लिए ठीक नहीं है, कितना डेंजर। अब आप इस चीज़ को कर रहे हो तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कितना खतरनाक चीज़ है। बट स्टिल कोई बात नहीं, और पुराने लोग मेरे को जानते हैं, मेरे वीडियोस की मोटिव क्या रहते हैं। मेरे वीडियोस की मोटिव हमेशा से ऐसे रही, लोगों को अवेयर करना, लोगों को ऐसी चीज़ बताना जिससे इस चीज़ से कम फंसे, इस चीज़ में कम इन्वॉल्व हो, और अपने नुकसान को बचा सके, अपने टाइम को बचा सकें। क्योंकि मैंने अपना गोल्डन टाइम इसमें दिया है, जो कि मेरा पूरा वेस्ट गया, राइट। और जो नए लोग हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं उनको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मेरा मोटिव आपको अमीर बनाना नहीं, या कुछ ऐसा नहीं बताना जिससे आप बहुत कम टाइम में अमीर बन जाओगे। मेरा मोटिव इतना है कि आप नुकसान से बच सको, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, और इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। शायद आपको स्टोरी के थ्रू ये समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट। और अब आपको वीडियोस मेरी मिलेगी प्रॉपर। मैं आपको केवल इस गैम्बलिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं बताऊंगा। मैं आपको फाइनेंशियली अवेयरनेस के लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के, और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ। इधर मैंने 7 मंथ नई वीडियोस डाला, उसमें मैं आपको कुछ मेंटल हेल्थ को लेकर के भी कवर करूंगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। आज इस गैम्बलिंग के चक्कर में लोग अपना पैसा ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं, अपना मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब कर चुके हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, राइट। तो स्टोरी क्या है, बेसिकली एक गांव रहता है। गांव में पंडित जी रहते हैं, राइट। और पंडित जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। तो होता क्या है कि एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आने जाने के पास गांव वाले सब कुछ सुरक्षित स्थान देख रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। लेकिन वहीं पंडित जी मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे होते हैं। पानी थोड़ा बढ़ जाता है और गांव वाले सब निकल जा रहे होते हैं। तब तक गांव में मतलब बाढ़ आ चुकी होती है। तो तब तक एक गांव में एक मतलब न, मतलब गांव में नाव लेकर के एक आदमी आता है और बोलता है, पंडित जी आप नाव में बैठ जाइए, आपको सुरक्षित स्थान लेकर चले जाते हैं, क्योंकि गांव में बाढ़ आ गई है तो डूब सकते हैं आप। बट पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान का पुजारी हूँ, शिव जी का, और मुझे भगवान जी आके खुद बचाएंगे, आप जा सकते हो। तो वो नाव वाला चला जाता है। थोड़ा पानी और बढ़ जाता है गांव में। उसके बाद कुछ बचाव दल, मतलब रेस्क्यू टीम आती है नाव लेकर के, पंडित जी आइए बैठिए, पानी बढ़ गया है, डूब जाएंगे आप। पर पंडित जी स्टिल, मैं भगवान का पुजारी हूँ, भगवान मुझे खुद बताएंगे, बचाएंगे, आप डोंट वरी, यू कैन गो नाउ। तो भगा देते हैं उसको। देन वापस से ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है। पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हेलीकॉप्टर ऊपर आता है और पीछे ऊपर से रस्सी डाल रहा होता है कि पंडित जी अब तो पकड़ लीजिए, वरना डूब जाएंगे आप। पंडित जी बोले, नहीं नहीं, भगवान शिव जी आएंगे, मुझे बचाएंगे। उनकी बात नहीं सुनी, और फिर क्या होता है कि पंडित जी, पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, और पूरी तरह से पंडित जी डूब जाते हैं। और पंडित जी पहुंच जाते हैं स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद पंडित जी की मुलाकात होती है शिव जी से। साक्षात शिव जी आते हैं और उनसे बोलते हैं, पंडित जी, शिव जी, मैं आपसे बहुत नाराज हैं। मैंने आप पे विश्वास किया, आपकी ज़िंदगी भर मैंने आपकी तपस्या पूजा पाठ करी, और आपने मुझे बचाया नहीं बाढ़ में। तो शिव जी ने जवाब दिया कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हारा वो बचाने के लिए 3 बार आया। पहला खुद नाव बनकर, दूसरा मैं रेस्क्यू टीम बन कर के आया, तीसरा मैं हेलीकॉप्टर भी लेकर के आया। बट स्टिल तुमने तीनों बार मेरे को मना कर दिया। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं साक्षात गले में सांप का माला डाल करके और त्रिशूल लेकर के आऊं तुमको बचाने, तब तुम हमें जानोगे कि मैं है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, समटाइम्स हमें सोचने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, रुकने का मौका मिलता है।
बट हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच करके कि बस एक बार और ट्राई करें, शायद इस बार बहुत अच्छा हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। बट ऐसा नहीं होता भाई। तो आप खुद सोचो, अगर शिव जी की बात, अगर जैसे शिव जी का कहना था कि जैसे समटाइम्स अब हमें भी कोई आता है, जैसे बताता है, सारी चीज़ें दिखाता है, हमारे दोस्त बताते हैं कि ये चीज़ नहीं सही है, हमारी फैमिली बताते हैं कि ये चीज़ बहुत गलत है। इनफैक्ट हमको भी फील होता है कि यार अब रुक जाना चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है, छोड़ देना चाहिए। बट स्टिल हम नहीं छोड़ते, हम लगे रहते हैं इस सोच पे, इस उम्मीद में कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बस एक बार और ये जो थॉट है ना, बड़ा खतरनाक थॉट है। तो कहना क्या चाहता था, आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा गाइस, कि पंडित जी को भगवान बचाने, भगवान खुद नहीं आ पाए, लेकिन भगवान ने बहुत लोग को भेजा। वैसे ही आपको बचाने के लिए, और मार्केट में तरह तरह के लोग हैं यार। कुछ लोग चाहते हैं कि शायद आपके आपके लॉसेस से उनका प्रॉफिट हो, और कुछ लोग सोचते हैं कि आप इस चीज़ से निकल जाओ। तो शायद मेरा तो हमेशा मोटिव ये रहा, मेरी वीडियोस अगर आप देखोगे सारी, तो हर वीडियो में एक ही मोटिव रहेगा कि आप इस चीज़ से दूर हो जाओ। क्योंकि शायद मैं एक लोग को भी रोक लूँगा इस चीज़ से आने से, तो मेरी लाइफ में बहुत, क्योंकि मैंने, अब यकीन नहीं करोगे, मेरे कनेक्टिविटी में ऐसे बहुत लोगों ने हैं जो जिन्होंने सुसाइड कर ली इस लोन के चक्कर में, राइट। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आप समझ रहे होगे जो भी इस समय इस क्राइसिस में होगा। ठीक है, तो और अब मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं जो बाकी वीडियोस बनाऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस, लगभग 27 साल की उम्र हो गई है, और 27 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो जो चीज़ सीखी, जो जो चीज़ समझी, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 9 लाख का लोन झेला है, और कैसे, मतलब कैसे निकला हूँ मैं ही समझ सकता हूँ। मतलब लोगों को लगता है कि इधर गया 2-3, मतलब चीज़ें शॉर्ट नहीं होती, इतनी जल्दी नहीं होती है, टाइम लगता है। मैंने शायद 8 से 9 मंथ दिए थे चीज़ें सही करने के लिए। मेरा मेंटल स्टेटस इतना गंदा हो गया था कि बस मैं सोचता था, टेलीग्राम में, यूट्यूब में सर्च करता था कि कोई इंसान आए मेरे को बताए, ऐसी चीज़ बताए, ऐसा ट्रिक बताए जिससे मैं जल्दी से लोन से फ्री हो जाऊँ, और बस एक बार मेरा लोन क्लियर हो जाए, मैं कभी दोबारा इस इंडस्ट्री को छूऊंगा भी नहीं, देखूंगा नहीं। बट ऐसा नहीं होता गाइस। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था, और कुछ मैसेज है कुछ लोगों के जो मेरे पास आते रहते थे, तो मैंने लोगों से पूछा भी। अब जैसे कुछ सवाल है, थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, कि इमोशंस की वजह से गलत फैसला ले लेता हूँ। मतलब शायद गुस्सा, लालच, तनाव, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको रोकती हैं। और टाइम कंट्रोल नहीं रहता, ज़रूरत से ज़्यादा खेलता हूँ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ओवर प्ले कर लेता हूँ। लॉस रिकवरी के चक्कर में और ज़्यादा पैसे लगा देता हूँ, और प्लान फॉलो नहीं कर पाता। जो भी प्लानिंग करता हूँ वो फॉलो नहीं कर पाता, और लगातार लॉस के बाद भी रुक नहीं पाता हूँ। मतलब स्टिल लोगों का कहना है कि हम प्रॉफिट कर लेते हैं, बट कंट्रोल नहीं कर पाते, एंड अगेन जीरो कर देते हैं। तो ऐसी बहुत बातें हैं जो आपको मैं वन बाय वन शेयर करूंगा, और आपकी अगली जो वीडियो मेरी आने वाली है वो कंपाउंडिंग के ऊपर है, जिसकी वजह से इस ट्रैक की शुरुआत हुई थी। और कुछ इन्फ्लुएंसर थे जो कंपाउंडिंग को प्रमोट कर करके लोगों को आज इतना लॉसेस में, मतलब लोग इतना लॉसेस में आ चुके हैं। मैं, देखो, मेरा मोटिव ये नहीं किसी को गलत बोलना या किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, बट मेरा मोटिव ये है जो सही है उस चीज़ को आपके सामने बताना, ताकि आप अवेयर रहो, समझदारी से काम उठाओ, करो, और अपना पैसा बचाओ। ठीक है, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से आता है, आप समझ सकते हो। ठीक है, सो